Hello and welcome everyone. In this lecture today we are going to start with a new topic that is critical reasoning. तो अगर वर्ड critical की बात करें हम, it comes from the Greek word kritikos meaning critiques. Critiques का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Describing the good and bad about something. कोई चीज़ गलत है सही है मतलब critique करना उसका. And implies the intellectual capacity and means of judging and of being able to discern. So reasoning is central to our notion of what is to be human. But we can reason well or we can reason badly. Critical reasoning aim to identify what is to reason well. तो मतलब critical reasoning की अगर बात करें तो मतलब सिंपल सा यहाँ क्या है कि लॉजिकली सोचना. क्रिटिकल रीजनिंग क्या है? मतलब चीज़ें जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट नहीं करना. मतलब डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स ब्लाइंडली. व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग्स यानी यू आस्क क्वेश्चंस बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग्स, दैट मीन क्रिटिकल रीजनिंग्स. मतलब अगर आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं then you cannot be considered as a part of critical reasoning. The critical reasoning begins moment you start questionings. मतलब जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं being a part of knowledge, तो आप उसको पहले क्वेश्चन कर रहे हैं देन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. तो क्रिटिकल रीजनिंग में मेन क्या रहता है? स्किलफुली मतलब पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करो किसी चीज़ का कि जब वो बात करें किसी भी टॉपिक पे बात करें पहले उसका कंसेप्ट को समझो, दैन उसको एनालाइज करो अच्छे से, दैन उसको क्वेश्चंस करो और फिर जो वो उसको इवेल्युएट करो अच्छे से, एग्जामिन करो, दैन उस आइडिया या बिलीफ को एक्सेप्ट करो. तो मतलब क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो अपोजिट किसका है? डॉगमा का. डॉगमा क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं. डॉगमेटिक मतलब विदाउट क्वेश्चंस के, विदाउट एनी एनालिसिस के, बिना कंसेप्ट को समझे जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस अनक्वेश्चनड इन्फॉर्मेशन को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या है? डॉगमा. तो जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो बिल्कुल इसका क्या होता है? अपोजिट. तो मतलब टू रीजन क्रिटिकली मीन्स टू क्वेश्चंस, टू इंक्वायर. तो जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार और तब जब जो आप एक्सेप्ट करेंगे वो डॉगमा में फॉल नहीं करेगा. मतलब डॉगमेटिक नहीं होगा, वो एकदम रैशनल होगा और वो एक्सेप्टेबल होगा और वो लॉजिकल भी होगा. इस तरह से मतलब हम जो डे टू डे लाइफ की बात करें, जहाँ लाइफ एज ए होल की बात करें, तो हम मतलब परफेक्ट डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं अगर हमारे में क्या हो? क्रिटिकल रीजनिंग. अगर ये लैक करेगी तो इट क्रिएट्स और इट ब्रिंग्स डेफिनेटली सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ और इन डे टू डे लाइफ. तो अगर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, सेकेंड वन इज़ थिंकिंग इन एन इन्फॉर्म्ड वे एंड द लास्ट वन इज़ क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शंस. तो वी बिगिन्स विद फर्स्ट वन, थिंकिंग फॉर योर सेल्फ. थिंकिंग फॉर योर सेल्फ. थिंकिंग फॉर योर सेल्फ मतलब इसका क्या? अपने आप के बारे में सोचना. ऐसा नहीं है. अपने बारे में सोचने का मतलब क्या होगा? सेल्फलेसली आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं वो नहीं, अपने बारे में सोच रहे हैं वो नहीं होगा. यहाँ पे अपने बारे में सोचने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मतलब आपको किसी बात का अगर बुरा लगता है तो आप अपने बारे में सोचिए कि मुझे बुरा लग रहा है. आपको भी कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए. इट क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस. मतलब इफ़ यू फॉलो दिस सिंपल प्रिंसिपल्स, थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, कि कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, अगर आपको वो गलत नज़र आ रहा है ना, और अगर आप उसको डीपली सोचते हैं ना, आप कभी भी वो काम किसी और के साथ नहीं कर पाएंगे फिर. तो इससे क्या होगा? एक बैलेंस्ड वर्ल्ड, एक बैलेंस्ड सोसाइटी, एक बैलेंस्ड फैमिली, एक मतलब आप जॉब करते हैं कहीं, अगर आप वैसा सोच, थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, अगर ये एटीट्यूड आप में आ जाता है, अगर आपके साथ कोई गलत करता है और आप वापस में उसके साथ ऐसा नहीं कर रहे, तो मतलब एक डिफरेंट सोसाइटी, एक डिफरेंट सिस्टम्स, एक डिफरेंट सिनेरियो पॉसिबल है. तब जब आप क्या करेंगे? अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे. बट वो क्या है? एक मतलब लॉजिकल वे में है. ऐसा नहीं है कि थिंकिंग फॉर योर सेल्फ अपने आप में बारे में सोच रहे हैं बट सेल्फिश वे में, फ़ायदे के लिए. मतलब अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं, एक लॉजिकल थिंकर बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू लिसन एंड द मोडेस्टी ऑफ टू एडजस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू एज यू गैदर मोर इनसाइट. तो मतलब आप सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ये इसका ये मतलब है कि मतलब अगर आप में ये एबिलिटी है थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, तो आप लोगों के साथ एक बेटर वे में इंटरेक्ट हो पाएंगे, स्मूथ मैनर में जिसको हम बोलेंगे, बैलेंस्ड मैनर में. अदरवाइज बैलेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ गलत हो रहा है तो अगर आप किसी के साथ करेंगे वो भी उसके साथ गलत ही होगा. बट हमारा प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की? हम क्या, हमारे साथ गलत हो तो वो गलत है, बट हम किसी के साथ करें तो हमें वो गलत नज़र नहीं आता है. बट अगर आप में ये एबिलिटी हो
क्रिटिकल रीजनिंग हो तो आप में एक एबिलिटी होगी थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, और अगर आप में ऐसी एबिलिटी होगी तो अगर आपको लग रहा है आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप वापस वो गलती नहीं करेंगे। तो इसके थ्रू मतलब एक काफ़ी बैलेंस्ड आएगा आपकी सराउंडिंग में, आपकी जो फिनोमिना है आपके सराउंड में सारी। तो सेकंड पॉइंट द थिंकिंग इन एन इन्फॉर्म्ड वे। तो मतलब थिंकिंग इन एन इन्फॉर्म्ड वे क्या हुआ, थिंकिंग इन ए लॉजिकल वे। मतलब एक ऑर्डिनरी बंदा सोचता और एक जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बंदा वो सोचता, दोनों में क्या होता फ़र्क किसका, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का, थिंकिंग का। तो मतलब जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इन्फॉर्म्ड वे में सोचते हैं और जो आप हैं वो सिंपल थिंकिंग है। सिंपल थिंकिंग क्या होगी, सेल्फिशनेस भी होगी वहाँ पे, बाइजनेस भी होगी। तो बट जो इन्फॉर्म्ड वे है वहाँ पे क्या होगा, एकदम लॉजिकल थिंकिंग होगी, टेक्निकल थिंकिंग होगी। सिंपल सी बात करें, थिंकिंग इन एन इन्फॉर्म्ड वे तो मतलब क्या हुआ, आप सोच तो रहे हैं बट किस एंगल में सोच रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं, वीडियो लेक्चर अगर सुनने के लिए बोला जाएगा आप नहीं सुन पाते, तो मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं, खुश हैं वहाँ पे, मतलब लेक्चर नहीं सुनना है, बाकी आपको जो सुनाना है सुनो, पूरे दिन सॉन्ग सुन सकते हो आप। अब आपकी ही थिंकिंग है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएं, थोड़ा सा रैशनल हो जाएं, पढ़ाई को उसकी इम्पोर्टेंस से समझें, तो आप क्या करेंगे, म्यूजिक सुनने के बजाय यूट्यूब पे जाएंगे, लेक्चर सुनेंगे। किसी भी, मैं नहीं बोल रहा फिलॉसफी के लेक्चर सुनो, सोशोलॉजी सुनो, जनरल नॉलेज के सुनो, जो भी आपके इंटरेस्ट है वो सुनिए आप। फ़ायदेमंद क्या होगा, मतलब सॉन्ग आपके काम आने वाले हैं, जहाँ आप पढ़ाई करेंगे वो आपके काम आने वाली है। अगर आपकी थिंकिंग जो है वो इन्फॉर्म्ड वे में है, लॉजिकल वे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप पढ़ाई करना प्रेफर करेंगे रादर देन हियरिंग म्यूजिक ऑल द टाइम्स। इन्फॉर्म्ड वे में थिंकिंग है, इट क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू फॉलो दिस सिंपल प्रिंसिपल्स। जो सेकंड प्रिंसिपल है क्रिटिकल रीजनिंग का, तो इट क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप किसी चीज़ को मतलब टेक्निकली एनालाइज करके सोचते हैं, वो होगी इन्फॉर्म्ड वे में थिंकिंग, जहाँ पे आप अनबाइज्ड हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं, यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस का कोई प्लेस नहीं है। सपोज मतलब आप एक रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, क्या है, बर्बादी है टाइम की, 6 मंथ 1 ईयर के बाद ब्रेकअप, तो क्या हुआ जी, जो 6 मंथ 1 ईयर था जिसमें आपने पढ़ाई करनी थी वो आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया फीलिंग्स और इमोशंस में। अगर वही टाइम आप आर्टिकुलेट करके पढ़ाई में लगाते तो क्या होता, इट क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस। आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बट आप चूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो इन्फॉर्म्ड वे में नहीं है, आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल नहीं है, आप एनालाइज नहीं करते हैं, आप सोचते नहीं हैं कुछ भी करने से पहले कि मैं जो कर रहा हूँ इसका जो मतलब लॉन्गर आउटकम क्या रहेगा। तो अगर आप लॉन्गर आउटकम नहीं देखेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो इन्फॉर्म्ड नहीं होगी। मतलब कुछ भी करने से पहले सोचिए ना कि जो मैं आज कर रहा हूँ 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद, जब 5 ईयर के बाद, जब 10 ईयर के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या जहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो मत करिए उसको। मतलब जो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहने वाला है वो काम करिए ना सारे। वैसे कौन से काम होंगे, पढ़ाई मतलब मुझे लगता है आपको लॉन्ग टाइम आपके साथ चलने वाली, बाकी आपके जितने भी काम हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगी उनकी वैल्यू। बट अगर आप आज पढ़ते हैं, जब कुछ भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो ये क्या लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो ये क्या किसका पार्ट है, ये ऐसी सोच आपकी कब आएगी जब आप एक इन्फॉर्म्ड वे में सोचेंगे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो मतलब क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन से मतलब खुद पे रिफ्लेक्ट करना, क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन दूसरों पे। अब पहले जैसे हम टॉपिक्स पे देखा हमने कि हम दूसरों को भी बीच में इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मुझे भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। बट ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या है, सिर्फ खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल से हम शुरू करते हैं यहाँ से कि कोई मुझे बोलता है कल तू केएस ऑफिसर बन सकता है, तू आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आज मैं केएस का पढ़ना शुरू कर देता हूँ। कल कोई आता है बोलता तू आईएएस ऑफिसर बन सकता है, मैं आईएएस का पढ़ना शुरू कर देता हूँ। कल तीसरे दिन कोई आता है तू सब इंस्पेक्टर का भर ले फॉर्म, मैं वो वाला फॉर्म लगा लेता हूँ, वो वाला पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब मतलब मैं कर कुछ भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि बैठिए 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सोचिए अपने बारे में कि आप में कितनी एबिलिटी है, क्या आप खुद से लिख सकते हैं, क्या खुद से सोच सकते हैं, क्या क्या नए आपके दिमाग में कितने आइडियाज़ हैं। मतलब कुछ भी है। अब पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बन जा, पापा बोलते हैं ये बन जा, मामू बोलते हैं ये बन जा, तो आप मतलब उनके सर्कल में फंसे हुए। आप खुद क्या बन सकते हो ये नहीं सोचते, मतलब आपको पता आप क्या बन सकते हो। तो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या है कि आपकी जो एबिलिटी है
उसको जानिए, आपका जो मतलब इंटरेस्ट है उसको जानिए, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं। जब तक आपको अपने एबिलिटीज़, आपके इंटरेस्ट, आपकी चॉइस वो चीज़ पता नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या है, आप अपने जो बिलीव्स हैं, आपके जो फेथ हैं, उनको चैलेंज करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, ये वो पॉइंट है, वो स्टेप है हमारी लाइफ में जो हमारी मतलब आइडियोलॉजी है, जो हमारी फ़िलॉसफी है, उसको चेंज कर सकता है। मतलब मैं कौन हूँ ये बुक डिफ़ाइन नहीं करेगी, ये मेरे पेरेंट्स या मेरा गुरु या कोई डिफ़ाइन नहीं करेगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, ये मैं खुद डिफ़ाइन करूँगा। तो मतलब जो क्लैरिटी है वो चाहिए। तो जब तक आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, अपने आप को अंदर जांच पड़ताल नहीं करेंगे, अपनी इंक्वायरी नहीं करेंगे, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपने फेथ्स को, अपने बिलीव्स को, तो तब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं जान सकते। फॉर एग्जांपल मतलब हम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मानना है कि नहीं मानना। फॉर एग्जांपल तो मैं भगवान को जैसे नहीं मानता, तो वो मेरा एटीट्यूड है। मेरे पेरेंट्स मानते हैं, मेरा ब्रदर मदर सब मानते हैं, बट मैं नहीं मानता। तो मतलब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ, खुद पहुंचा हूँ, किसी बुक की हेल्प से या किसी और सोर्स की हेल्प से नहीं पहुंचा हूँ। मतलब मेरा जो गॉड है, अगर वो है भी है, वो आपके गॉड से डिफर है। तो सबका गॉड एक जैसा ही होना चाहिए क्या, ये ज़रूरी है? मतलब जो फोटो की पूजा करना या जो मंदिर में जाके पूजा करना, वो वाली मतलब ये जो भी हमारे फेथ और बिलीफ हैं, ये मतलब क्या हमारी मतलब हम ट्रेंड हैं सोशल बेस में, हम बिना क्वेश्चन किए उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, चाहे वो बेशक नॉनसेंस ही क्यों ना हो। फेथ हो, बिलीफ हो, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। क्या ये ज़रूरी है? अगर आपको कोई चीज़ रैशनल नहीं नज़र आ रही है तो उसको मत करिए। बट बिफोर दैट अगर आप किसी के कहने पे करें कि भगवान नहीं होते और आप पूजा करना बंद कर दो, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप मेरे कहने पे ये नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब आप खुद इस पॉइंट पे पहुँचें कि भगवान है, तो वो लॉजिकल होगा, ब्यूटीफुल होगा। और अगर आप खुद इस पॉइंट पे पहुँचें कि भगवान नहीं है, वो भी लॉजिकल होगा और ब्यूटीफुल होगा। तो मतलब जो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शंस है, ये वो टूल है जो आपको अपने आप तक लेके जाता है, आपके रियल सेल्फ तक। जब तक आप क्रिटिकल नहीं होंगे खुद के साथ, अपने आप रियल आप कौन हो, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको खुद को समझना ना, आप रियल सेंस में कौन हो, तो आप में ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है। जब तक आप में ये वाला एटीट्यूड नहीं होगा, मतलब आप अपने आप को क्रिटिकली नहीं देखेंगे, तो आप कभी भी खुद को, अपने आप को लॉजिकली नहीं समझ पाएंगे। तो ये थी क्रिटिकल रीजनिंग, जिसके मेन 3 कंपोनेंट थे। एक तो था थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। बट अपने बारे में सोचने का ढंग क्या है यहाँ पे कि मतलब आप अपने आप को ऐसे देख रहे हैं जैसे दूसरे के साथ कंपेयर करके, कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो नेचुरली किसी के साथ अगर ऐसा होगा वो भी गलत ही होगा। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है वो अच्छा है, अगर वो दूसरे के साथ होगा तो भी अच्छा ही होगा। दैट इज़ थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। इससे ये चीज़ क्लियर होती है। थिंकिंग इन एन इन्फॉर्म्ड वे में यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब लॉजिकल वे में सोचना, साइंटिफिक वे में सोचना। यहाँ पे फेथ और बिलीफ की कोई प्लेस नहीं होगा, जहाँ ब्लाइंडली आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लॉजिकली सोचेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे। और लास्ट जो है क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।